हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात जो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे या किसी न किसी के थ्रू आपने इस बात को सुना होगा, समझा होगा कि सक्सेस अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरे हार्डवर्क के साथ कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ्स का सफ़र, जो आपको आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और इस सफ़र में हम सबसे पहला अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपका वीक रह जाता है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ्स वीक रह जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक परसेंटेज। स्टूडेंट्स, इस दुनिया में हर एक चीज अपने आप में वन होती है। जैसे ये मार्कर खुद में वन है, ये व्हाइट बोर्ड खुद में वन है, वाटर बोतल जो मेरे सामने रखी है ये अपने आप में वन है। ठीक है, और इसी वन को लिखने का एक और तरीका है, वो है 100%। यानी इस वन को हम 100% भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा एक ग्लास है, जिसमें मिल्क भरा हुआ है। तो आप ये कहोगे कि ये पूरा एक ग्लास मिल्क का है, ये पूरा एक ग्लास मिल्क का है। या अगर इसी चीज को आप परसेंटेज में बोलना चाहो तो आप बोलोगे इस ग्लास में 100% मिल्क है। अब इसी ग्लास को अगर मैं हाफ कर दूं तो आप कहोगे कि इस ग्लास में हाफ मिल्क है। और अगर इसी चीज को मैं परसेंटेज में बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा कि इस ग्लास में 50% मिल्क है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये वन और कुछ नहीं, ये वन ही हमारा 100% है। या ये बोलना चाहें कि ये 100% ही हमारा वन है। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज के मीनिंग है। तो वन हमारा 100% है, या ये बोल सकते हैं कि ये 100% ही हमारा वन है। अगर 100% हमारा वन के बराबर है तो 1% हमारा किसके इक्वल होगा? 1% इक्वल होगा हमारा 1/100 के। या डेसिमल में बोलना चाहें तो ये होगा हमारा 0.01 के। इसी चीज को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पे सपोज करो मैं लिखूं x%, यहां पे मैं लिखूं x%। इस x% को आप कैसे लिख सकते हो? इस x% को आप लिख सकते हो x इंटू 1%। ठीक, अभी हमने देखा कि ये 1% की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो अगर मैं इस 1% को हटा दूं तो यहां पे इस 1% की जगह आप क्या लिखोगे? 1/100। या इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो इसे क्या लिख सकते हैं? x/100। यानी अगर किसी परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 45% लिखा हुआ है तो इस 45% को हम कैसे लिख सकते हैं? 45 इंटू 1%। 1% को हटाएंगे तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 1/100। अब इसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 0। यानी क्या आ जाएगा मेरा? 9/20। इसका मतलब अगर किसी परसेंटेज को किसी भी परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। 15 होल 8/9।
अब 15 होल 8/9 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है, ये हमारा लिखा हुआ है 15 होल 8/9%। अब इसे हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, पहले इस 9 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 जा कितना हो जाएगा हमारा 135, और 135 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 143/9। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कितना आएगा मेरा नीचे 100, यानी ये मेरा कितना हो जाएगा 143/900। ये मेरा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, मोस्टली यूज होती हैं। अभी आपको पता है कि मेरा 1 जो है वो 100% के बराबर होता है, तो मेरा 1/2 किसके इक्वल होगा, 1/2 मेरा 50% के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 1/3 कितना परसेंट होगा, तो अब आपको पता है अगर मुझे 1/3 निकालना है तो यहां पे मेरा 1 है, इस 1 का अगर मुझे 1/3 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इस 1 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से। ठीक, अब आपने इस 1 को 3 से डिवाइड किया है तो इस 100% को भी किससे डिवाइड करोगे, इस 100% को भी डिवाइड करोगे 3 से। ठीक है, इस 100% को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 33 होल 1/3%। ठीक है, तो ये 1/3 मेरा कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%। या इसी को अगर मैं अप्रॉक्स में लिखना चाहूं, अगर इसी को मैं अप्रॉक्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं 33.33%। इसी तरीके से अगर मुझे 1/4 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब जब हमें 1/3 निकालना था तो हमने 1 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो मेरा 1/3 हो गया। इसी तरीके से जब मुझे 1/4 निकालना है तो इस 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इस 1 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया है तो इस 100 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और जब इस 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें 1/5 निकालना है तो वो मेरा कितना हो जाएगा 20%। 1/6 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/6 निकालने के लिए 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, और जब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 16 होल 2/3%। और इसी को अगर मैं अप्रॉक्स में लिखना चाहूं तो मेरा कितना हो जाएगा 16.66%। इसी तरीके से अगर मुझे 1/7 निकालना हो तो कितना हो जाएगा मेरा 14 होल 2/7%। इसी को अगर मैं अप्रॉक्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं 14.28%। इसी तरीके से 1/8 मेरा कितना होगा, 1/8 होगा मेरा 12.5%। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1/9 कितना परसेंट होगा, तो 1/9 मेरा होगा कितना 11 होल 1/9%। इसी को अगर मैं अप्रॉक्स में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 11.11%। 1/10 मेरा कितना होगा, 1/10 मेरा होगा 10%। 1/11 होगा मेरा 9 होल 1/11%। अगर इसी चीज को मैं अप्रॉक्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं 9.09%। 1/12 मेरा कितना होता है 8 होल 1/3%। इसी को अगर अप्रॉक्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 8.33%। 1/13 मेरा कितना होता है 7 होल 9/13%। इसी को अगर अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा मेरा 7.69%। 1/14 कितना होगा मेरा 7 होल 1/7%। अप्रॉक्स में
7.14%। 1/15 कितना होगा? 6 होल 2/3%। इसी को अगर हम लोग अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 6.66%। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रफ करके आगे बढ़ेंगे। वन बाई 16 मेरा होता है 6 होल 1/4%। ठीक है, जो कि लिख सकते हैं 6.25%। 1/17 कितना होगा? 5 होल 15/17%। जिसे हम लोग अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं? 5.88%। 1/18 कितना होता है मेरा? 5 होल 5/9%, जो कि अप्रॉक्स में कितना होगा मेरा? 5.55%। 1/19 कितना होगा मेरा? 5 होल 5/19%, जो कि अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा मेरा? 5.26%। 1/20 कितना होगा? 5%। इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो 1/21%, तो कितना हो जाएगा मेरा? 4 होल 16/21%, जो कि अप्रॉक्स में होगा मेरा 4.74%। इसी तरह 1/22 कितना हो जाएगा मेरा? 4 होल 6/11%, जो कि अप्रॉक्स में होगा 4.54%। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद हमेशा जो डिजिट पढ़ी जाएगी वो 54 पढ़ी जाएगी। ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा कि 4.54%। इसको पढ़ोगे आप 4.54%। इसके बाद 1/23 ये कितना होगा मेरा? 4 होल 8/23%, जो कि इक्वल होगा मेरा 4.34%। इसी तरीके से 1/24 कितना होगा हमारा? 1/24 कितना होगा मेरा? 4 होल 1/6%, जो कि अप्रॉक्स पे हो जाएगा मेरा 4.16%। 1/25 कितना होगा मेरा? 4%। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 1/30 कितना होगा, तो आप बताएंगे 3.33%। 1/40 आपसे पूछा जाए तो कितना होगा मेरा? 2.5%। 1/50 आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो आप बताएंगे 2%। ठीक है, ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज थी जो कि क्वेश्चंस में अक्सर यूज में आती हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और इसको आपको ऐसे याद नहीं करना है। जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, तो जब हम लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी परसेंटेज आपकी इतनी यूज में आएगी, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। बस आप लोग ये कर सकते हो कि रोज दिन में 1 बार या 2 बार इसे सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस स्टैंडर्ड परसेंटेज को यूज करके बाकी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जो 1/3 होता है वो होता है मेरा 33 होल 1/3%। ठीक है, या इसे कह सकते हैं हम लोग
अप्रॉक्स में 33.33%। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि 2/3 कितना होगा। अब आपसे पूछा जाए कि 2/3 कितना होगा, तो अब आपको अगर 1/3 को 2/3 बनाना है तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2/3 हो जाएगा, और इस 33 होल 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 66 होल 2/3%, या अप्रॉक्स में बोले तो 66.66%। ठीक है, कुछ लोगों का मैथ्स इतना ज्यादा वीक होता है कि उन्हें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टफ लगने लगता है, तो ये चीज उन लोगों के लिए है। इस 33 होल 1/3% को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 33 प्लस 1/3। एक्चुअली में ये चीज जो है वो होती यही है, पर उसे हम लोग शॉर्ट में जल्दी लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये 33 होल 1/3 को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 66 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 66 होल 2/3%। ठीक है, इसी तरीके से हमें यह पता है कि 1/4 जो है वो मेरा होता है 25%। अब इस परसेंटेज का यूज करना है हमें। ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड परसेंटेज है। अब आप सपोज करो आपके एग्जाम में 1/4 की जगह आ गया कितना 3/4। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1/4 जो है वो तो 25% होता है। अब पूछा 3/4 गया है तो 3/4 कैसे बनाओगे आप, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 75%। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 1/5, आपको पता है 1/5 कितना होता है 20%। आपसे पूछा जाए 2/5, 2/5 आप क्या बना लोगे 40%। 3/5 आपसे पूछा जाए तो 3/5 बनाने के लिए क्या करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60%। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 4/5, ठीक, तो 4/5 कितना हो जाएगा मेरा 80%। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको पता है 1/6 होता है मेरा कितना 16 होल 2/3%। ठीक, 16 होल 2/3%। ठीक, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ 5/6 कितना होगा, तो 5/6 कितना होगा, आप इस 1/6 को अगर 5/6 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से इस 16 होल 2/3% को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 16 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, और जब इस 2/3 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। अब इस 10 को भी तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और जब इस 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 पर अगर 3 का टेबल पढ़ोगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं 3 होल 1/3, और ये 80 हमारा है। अब इस 80 में ये 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस 3 होल 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ही तो लिखा है 3 प्लस 1/3, और ये 80 मेरा यहां लिखा हुआ है, तो 80 में ये 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 83 होल 1/3%, यानी 5/6 कितना होगा मेरा 83 होल 1/3%। देखिए ये सारे स्टेप जो मैंने आपको समझाए, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो मैं लिख के बता रहा हूं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये सारी चीजें आपके माइंड में ही हो जाएंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके
अब आपको पता है कि 1/7 जो है वो मेरा होता है कितना, 14 होल 2/7%, ठीक है। या अप्रॉक्स में बोले तो ये कितना हो जाएगा, 14.28%, ओके। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ 2/7 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28 होल 4/7%। या अप्रॉक्स में अगर इसी वैल्यू को आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 28.56%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 3/7 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 से ही यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, जब 14 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 42। इस 2/7 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/7%, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 5/7 कितना होता है, ठीक है, 5/7 कितना होता है। अब 1/7 आपको पता है कि 14 होल 2/7% होता है, तो 5/7 कैसे निकालेंगे, तो 1/7 को अगर 5/7 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां 5 से मल्टीप्लाई करी है तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 70 आ जाएगा, ठीक है। और 5 की मल्टीप्लाई इस 2/7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 10/7 आ जाएगा। अब इस 10 में भी तो 7 को भाग जा सकता है, ठीक है। तो जब 10 में 7 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 1 होल 3/7, ठीक है। अब इस 1 को इस 70 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 71 होल 3/7%, ठीक है। तो ये 5/7 कितना हो जाएगा मेरा, 71 होल 3/7%। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख के बता रहा हूं, ठीक है। जब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ही हो जाएंगी, ठीक, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब 1/8 जो है वो कितना होता है हमारा, 12.5%। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 3/8 कितना होगा, तो 3/8 कितना होगा हमारा, 37.5%। आपको इस 1/8 को 3/8 बनाना है तो इस 1/8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसी 3 की मल्टीप्लाई हम यहां भी कर देंगे। तो जब 12.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 37.5%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 5/8 कितना होता है तो आप कैसे निकालोगे, इस 5/8 को बनाने के लिए इस 1/8 में कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 की, ठीक है। यहां 5 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की। और जब यहां 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 62.5%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 7/8 कैसे निकालें, तो 7/8 निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब यहां 7 से मल्टीप्लाई करी है तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब यहां 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 का 5 लिख लोगे, ठीक है। और 12 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 7 जा 84, 84 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87, यानी कितना आ जाएगा, 87.5%। यानी 7/8 मेरा कितना हो जाएगा, 87.5%, ठीक। इसी चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। बताइए ये 7 जो है वो 8 के पास में है या नहीं है, तो आप कहोगे हाँ 7 8 से सिर्फ 1 कम है, ठीक है। 7 जो है वो 8 से कितना कम है, सिर्फ 1 कम है। तो इस 7/8 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 1 - 1/8,
तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वापस से तो मेरा यही आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7/8 आ गया आपका। ठीक, अभी हमने सीखा कि 1 जो है अगर इस 1 को हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो 1 परसेंटेज में क्या हो जाता है मेरा 100%। ठीक, और 1/8 अभी हम लोगों ने सीखा कि 1/8 मेरा परसेंटेज में कितने के बराबर होता है 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, अब इस 100% में से अगर मैं 12.5% माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 87.5% ही आ जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि 1/9 जो है वो मेरा होता है कितना 11 होल 1/9%, या अप्रॉक्स में इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 11.11%। ठीक, अब यहां से आपसे पूछे 2/9 कितना होता है तो आप क्या कह दोगे भाई 2/9 होता है 22 होल 2/9%। अब शायद आप लोग भी निकाल पा रहे होंगे, जिन लोगों का बहुत मैथ बहुत ज्यादा वीक है आई होप कि वो लोग भी अब इसे इजीली निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो कैसे निकालोगे अप्रॉक्स में 22.22%। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 3/9 कितना होगा तो आप क्या कह दोगे 3/9 कैसे निकालेंगे 33। ठीक है, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3/9 आ जाएगा। अब इस 3/9 को क्या हम 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कट करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इस 3/9 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 1/3 बन जा रहा है। ठीक है, अब 1/3 अभी हम लोगों ने सीखा कि 33 होल 1/3 ही परसेंट होता है। ठीक, तो यानी कि 3/9 की वही वैल्यू होगी जो 1/3 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 3/9 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 1/3 ही आ जाता है। ठीक है, ठीक, तो इस 3/9 की वैल्यू वही होगी जो 1/3 की होती है। ठीक है, अब अगर हम 4/9 निकालें तो 4/9 कितना हो जाएगा हमारा, इस 1/9 को 4/9 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 होल 4/9%। इसी को अप्रॉक्स में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 44.44%। ठीक है, ऐसे ही 5/9 निकाल के बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग अपने आप निकालेंगे, आप लोग का होमवर्क है, ये बहुत इजी है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग को अब तक समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब हम लोग आगे वाली परसेंटेज पे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं 1/10। ये बहुत इजी होता है, आपको पता है 1/10 कितना होता है 10% होता है। इसी 1/10 का अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2/10 कितना होगा, ठीक है, तो आप कह दोगे 20% होता है। ठीक, आपसे बोले कि बताओ 23/10 कितना होता है, ठीक है, 23/10 कितना होता है, तो आप कह दोगे 230% होता है। ठीक है, इजी है, ये आप लोग इजीली निकाल लोगे, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे वाली परसेंटेज पे चलते हैं हम लोग। अब आपसे पूछा जाए कि 1/11 कितना होता है, तो अभी आप लोगों ने सीखा कि 1/11 होता है मेरा 9 होल 1/11%, या अप्रॉक्स में इसी को हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करो, यहीं से 1/11 से कट रहा है। अब आप लोग को पता है कि 1/11 मेरा कितना होता है 9 होल 1/11%। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने सीखा था कि 1/11 कितना होता है मेरा 9 होल 1/11%। ठीक है, इसी को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9.09%। ठीक है, ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि 1/11 तो पता है लेकिन 2/11 कितना होता है, तो 2/11 कितना होगा हमारा। अब इधर 1/11 को 2/11 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18 होल 2/11%, या अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा 18.18%। ठीक,
इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 4/11 कितना होता है, तो आप क्या कह दोगे? 4/11 कितना होगा हमारा? 36.36%। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, वो ये कि यहाँ पे इस वाले फ्रैक्शन में जो भी डिजिट होती हैं वो रिपीट होती हैं। ठीक है, अब देखो जब हम लोगों ने 1/11 निकाला तो 9.09 आया, ये 2/11 में निकाला तो 18.18% आया। ठीक है, 4/11 निकाला तो 36.36% आया। ठीक, इसी तरीके से अगर आप 5/11 निकालोगे तो कितना आएगा? 5/11 निकालोगे तो कितना आएगा? 45.45%। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दोनों डिजिट हैं ये आपस में रिपीट हो रही हैं। ठीक, तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि बताओ ये 63.63% कितना होता है, तो ये दोनों डिजिट आपको रिपीट होती हुई दिख रही होंगी। तो अब बताइए कि 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि 63 आ जाए हमारा? कितने टाइम पढ़ें? 7 टाइम पढ़ें। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी हमारी? 7/11। ठीक है, 7/11 की, क्योंकि 9 7 जा 63 होता है ना, तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी? 7/11 की। यानी 7/11 किसके इक्वल होता है हमारा? 63.63% की। ठीक है, 1/12 हम लोगों ने सीखा अभी कितना होता है हमारा? 8 होल 1/3%। ठीक है, 1/12 कितना होता है हमारा? 8 होल 1/3%। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 5/12 कितना होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसी को अगर हम लोग अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 8.33%। ठीक है, अब इस 1/12 से हमें 5/12 बनाना है, 1/12 से हमें 5/12 बनाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे। जब हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40। ठीक, प्लस 5 की 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/3। इस 5 की 3 में भी तो मल्टीप्लाई हो सकता, डिवाइड हो सकता है। ये 5 इस 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस 1 प्लस 2/3। ठीक है, इस 40 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 41 होल 2/3%। ठीक है, अब क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं हर एक स्टेप लिख के आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सीखते हैं 1/14। 1/14 कितना होता है हमारा? अभी हम लोगों ने सीखा 7 होल 1/7%। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए 3/14 कितना होता है? 3/14 कितना हो जाएगा हमारा? यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इधर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 21। अब 1/7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/7। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल सीखेंगे। इसी स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके हम किस तरीके से और नई परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कल और करेंगे। और 1 या 2 क्लासेस के बाद हम लोग हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, और करीब 200-300 क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है अपना, तो आपको आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय।